हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम कैसे पढ़ेंगे। सपोज करो आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है m/n। यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे ये कोई ए मैट्रिक्स होगी, ये इसका ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, और जो कॉलम से है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम कैसे रीड करेंगे, ए लिखेंगे, उसके ऊपर छोटा सा यहाँ पे डैश लगाएंगे, या कई बार ऐसे भी लिख देते हैं ए टी, कैपिटल लेटर टी यहाँ पे हम डाल देंगे। तो इसका मतलब भी क्या है, ए का ट्रांसपोज, इसका मतलब भी क्या है, ए का ट्रांसपोज। देन ए का ट्रांसपोज आएगा कैसे, यहाँ पे ए आई जे एलिमेंट है, यहाँ पे ए जे आई एलिमेंट हो जाएंगे। यानी हम यहाँ पे पहले रो को रीड करते हैं, यहाँ पे रो को ही रीड करेंगे, लेकिन अब की बार रो कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। कॉलम्स कौन है यहाँ पे, जे, और यहाँ पे कौन आ गया अब कॉलम से, आई। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो रो था उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और जो कॉलम था उसको हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। समझ आया बेटा। और यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर था, यहाँ पे m/n ऑर्डर था, अब की बार ऑर्डर क्या हो जाएगा, n/m ऑर्डर हो जाएगा। समझ आया बेटा। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे उसके अंदर एलिमेंट हैं, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जे आई, वेयर जे इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड आई इज़ द नंबर ऑफ कॉलम, देन ऑर्डर इज़ द n/m। ओके बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपके पास सपोज करो एलिमेंट हैं 3 5 6 2 4 6, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देन व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, 1 2 2 क्या है यहाँ पे, रो, 1 2 एंड 3, कॉलम्स कितने हैं, 3, एंड देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2/3। देन व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रो है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम्स में, तो क्या हो जाएगा, ये रो है, रो को उल्टा करके कॉलम में लिख दो, 3 5 एंड 6, ये अगेन क्या है, एक रो, इससे हम क्या बना देंगे, सेकंड कॉलम बना देंगे। ओके बेटा। देन व्हाट द ऑर्डर, 1 2 एंड 3, 3 क्या है यहाँ पे, रोज हैं, तो 3 इंटू कॉलम्स कितने हैं, 2, देन क्या आ जाएगा, 2। तो हमने देखा यहाँ पे जो रो में एलिमेंट थे वो किस में आए, कॉलम्स में, रो में एलिमेंट थे वो किस में आए, कॉलम में, और जो कॉलम में थे वो किस में चले गए, रो में चले गए। ऑर्डर यहाँ पे 2/3 था, और यहाँ पे क्या हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 1 0 6 5 एंड 7, ठीक है। दिस इज़ द मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द ऑर्डर, 1 2 3 एंड 4, 4 क्या है यहाँ पे, रोज हैं। देन व्हाट विल द ऑर्डर, यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, अगेन क्या है, 4, ठीक है। देन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, जो रो में एलिमेंट है उनको हम किस में लिखेंगे, कॉलम्स में। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 1 0 6 5 एंड 7। देन ऑर्डर क्या रहेगा, सेम ही है, यहाँ पे 4 ही कॉलम है और 4 ही क्या है, रो हैं, तो ये आपके पास क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। समझ आया बेटा। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में हमें कुछ नहीं करना, जो रो है उनको सिंपल कॉलम बना देना है, और जो कॉलम से हैं उनको हमें क्या बना देना है, रो बना देना है। ठीक है। हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं ट्रांसपोज की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया और फिर से मैंने उसका ट्रांसपोज लिया, देन वही मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मान लो मेरी मैट्रिक्स थी, ये मैंने उसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया।
अब अगर मैं दोबारा इसका ट्रांसपोज ले दूँ, ए ट्रांसपोज का क्या ले दिया मैंने, ट्रांसपोज। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, इस ए ट्रांसपोज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, देख रहा ए के ट्रांसपोज में। तो यहाँ पे जो रो हैं वो कॉलम बनेंगे, कॉलम है वो रो बनेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 3 2 5 4 एंड 6 6। अगेन ये वही आ गया जो हमारे पास कहाँ क्या था, स्टार्टिंग में था, 3 2 5 4 एंड 6 6। आया कि नहीं वही सेम। तो यानी जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो उसी के इक्वल आ जाएगा जो कि वो वास्तव में पहले था। ठीक है। दूसरा, अगर हम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट का ट्रांसपोज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या आ जाएगा, के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। समझ आया बेटा, के ए का ट्रांसपोज जब लोगे तो कांस्टेंट के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। देन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए ट्रांसपोज। तीसरा, अगर आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस में क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। दोनों का इकट्ठा ट्रांसपोज है तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ए बी का ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू क्या है, ए ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट की लिस्ट में डाल लो इसको। समझ आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर हम कोई भी ए मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो खुद के ही बराबर आ जाता है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज खुद के ही इक्वल आ जाए तो वो क्या है, सिमेट्रिक है। दूसरा, अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या आ जाए, ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो वो क्या है, सिमेट्रिक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास है ए कोई मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 एंड 3। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से ए का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज देखो कैसे लिखोगे, जो रो है उसका क्या बनाएंगे, कॉलम। तो 1 -1 एंड 5। यहाँ पे देखो इसको, सेकंड वाली रो है, इसको -1 2 एंड 1 इसका लिखेंगे तो 5 1 एंड 3। क्या इसमें कुछ चेंज आया है, जो हमारे पास पहले था 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, तो यानी सेम वही मैट्रिक्स आई है जो मेरे पास पहले थी। देन हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो ये कैसी मैट्रिक्स होएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक का। जैसे मान लो ए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 -2 2 -2 0 0 3 एंड -3। ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे, इसको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे देखो क्या आएगा, हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया देखो, 0 2 -2 इसको लिखेंगे तो 2 0 एंड 3 इसको लिखेंगे तो 2 -3 एंड 0। ठीक है,
अब जो मैट्रिक्स हमारी थी वैसी ही मैट्रिक्स हमें नहीं दिखी यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन उठा लेंगे। जब माइनस, या फिर हम क्या कर लेंगे, माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे एक को मैं माइनस लिख देती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस से इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर माइनस कॉमन ले लो। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो देखो क्या आएगा, 0। ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस। दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ -3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये क्या था, 2, दिस इज़ 0 -3 एंड 0। ठीक है बेटा, ये आपके पास मैट्रिक्स आई है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये बिल्कुल सेम वैसी ही है जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, 0 2 -2, 0 2 -2, -2 0 +3 2 -3 एंड 0। यानी जो मैट्रिक्स हमारे पास स्टार्टिंग में थी वही मैट्रिक्स आई है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। देन ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आया, -a के इक्वल आया। देन ये जो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक आपको यहाँ पे दिख रही होगी अलग से चीज़, वो क्या है कि इसके जो डायगोनल में एलिमेंट हैं वो क्या हैं, से सारे 0 हैं। तो यहाँ पे एक बात ये भी याद रखना, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो डायगोनल एलिमेंट हमेशा ही क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम क्या याद रखेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a एंड सिमेट्रिक क्या याद रखेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। और ए ट्रांसपोज क्या है, यहाँ पे रो को कॉलम बना दो और कॉलम्स को क्या बना दो, रो बना दो। ठीक है, यहाँ पे 2 थ्योरम और हैं, उनके ऊपर और बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास ए प्लस अगर हम ए का ट्रांसपोज निकाल दें तो ये हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। क्या कहा मैंने, ए प्लस हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज, फिर क्या बनेगी, एक मैट्रिक्स बनेगी। और वो जो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, दूसरा अगर हम ए -a का ट्रांसपोज लिख दें तो वो हमेशा क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है बेटा, ये अलग से कभी नहीं आएंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। हमें कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे देंगे और हमें सीधे पूछेंगे ऐसे कि प्रूव करके दिखाओ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये जो थ्योरम है ये हमें याद रखनी है कि ये थ्योरम होती है। आगे अगर कोई भी ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है यहाँ पे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस में लिख सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या लिखा हमने यहाँ पे, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये क्या है, सिमेट्रिक, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ तो 1/2a 1/2 ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए एंड माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हाफ हाफ मिलके क्या देगा, ए, और ये ए ही तो था ना हमारे पास। यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम
किसकी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो भी क्वेश्चन आए उसमें हमें ये फॉर्मेट ही बताना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करके नहीं बताना, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद तो मेरे पास क्या आएगा, ए ही मैट्रिक्स आएगा। जैसे अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दें, जैसे मैंने कह दिया ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 -1 1 -2 3 एंड -2 -4 4 एंड -3, इस मैट्रिक्स को हमें क्या लिखना है, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस में लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो देन क्या आएगा मेरे पास, देखो हाफ ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, ए कौन है, 2 -1 1 -2 3 एंड -2 -4 4 एंड -3, ठीक है, प्लस में ये तो हमारे पास पहला आया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज कौन है यहाँ पे, निकालो, 2 -1 1 -2 3 एंड -2 -4 4 एंड -3, ठीक है। हमें सिर्फ एक्सप्रेस करना हो ना, तो एक्सप्रेस तो करेंगे, जैसे मेरा ये फॉर्मेट आ गया, प्लस में क्या आ जाए, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए आपके पास क्या है, 2 -1 1 -2 3 एंड -2 -4 4 एंड -3, माइनस ए का ट्रांसपोज 2 -2 एंड -4 -1 3 एंड 4 1 -2 एंड -3, ठीक है। इन सबको हम इकट्ठा लिख देंगे, जैसे आपके पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबको इकट्ठा करके लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कि ये इस तरह का फॉर्मेट हमारे पास है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड दिस इज द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके बेटा, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइज 4 में और 4th एक्सरसाइज होगी आई थिंक, उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आप यहाँ से अटैम्प्ट कर जाओगे। जो भी आपकी डाउट्स, जो भी आपकी क्वेरी रह जाती हैं, या तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, या फिर हम कोशिश करेंगे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, फिर जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप वो हमसे डाउट डिस्कस कर लोगे। ओके बेटा, अपने घर पे रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से खाना पीना, हरी सब्जियों का सेवन करना, जितना पॉसिबल हो सके अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखना, बिना वजह बेकाम वैसे ही कहीं पे नहीं घूमना है। जब आपका अर्जेंट हो तभी घर से बाहर निकलना। महामारी बहुत बढ़ गई है बेटा, अपना खुद का बचाव खुद के हाथ में ही है, कहीं पे भी किसी भी चीज़ का कोई भी इलाज नहीं है। सो स्टे होम, बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।